सीएसई से हैं, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, ठीक है, इन्फोसिस ट्रेनिंग में मार्क्स उसी के आएंगे जो जितना वहां पर जाकर पढ़ेगा और जितना जो पहले से पढ़कर गया है। हे व्हाट्सअप, दिस इज देवेंद्र प्रताप सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नॉन सीएसई बैकग्राउंड से तो आप इन्फोसिस ट्रेनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। पर गाइस, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी एक बहुत कॉमन क्वेरी का मैं एक आंसर देना चाहता हूं। बहुत कॉमन क्वेरी आ रही थी काफी दिनों से कि हमारा ऑफर लेटर कब आएगा। हमने अक्टूबर में, सितंबर 2019 में इंटरव्यू दिया था, बट लेकिन हमारा अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। तो गाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि गाइज इस टाइम इन्फोसिस मैसूर का जो कैंपस है, ट्रेनिंग कैंपस है, वो इस टाइम पूरा क्लोज है। वहां पर कोई किसी तरह की अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं हो रही। जो भी ट्रेनिंग चल रही है अभी वर्चुअली ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। और इस पेंडेमिक के टाइम पर आप जानते हैं कि थोड़ा सा डिले होगा आपका ऑफर लेटर आना। आपको मिलेगा जरूर, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। बट लेकिन अभी कितना डिले होगा, कितना टाइम लगेगा, उसका आई थिंक उसका आंसर तो इन्फोसिस के एचआर पर भी नहीं होगा अभी इस टाइम, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी वैक्सीन आए, कब थोड़ा केस कम हो, कब थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आए, तब वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे ऑफर लेटर, ठीक है। तो गाइज मैं आपसे बस यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास अभी आपको पता है कि हमारा ऑफर लेटर आने वाला है, बट ये नहीं पता कि कब तक आएगा, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है, वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं आपको आने वाले पार्ट में इस वीडियो को बताऊंगा क्यों आपको ये टाइम, कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम, क्यों यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, सो गाइस इस वीडियो के मेन वाले पार्ट पे आते हैं कि अगर आप नॉन सीएसई बैकग्राउंड से हैं तो आप इन्फोसिस ट्रेनिंग क्लियर कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आता कि लाइक नॉन सीएसई बैकग्राउंड और सीएसई बैकग्राउंड, मतलब सीएस बैकग्राउंड वाले आपको क्या लगता है कि मतलब कि हमें, एक्चुअली मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए मैं पर्सपेक्टिव आपको दे सकता हूँ जो है, ठीक है। तो आपको गाइस ये लगता है कि जो सीएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोडिंग बहुत अच्छी होती है या उनका बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड होता है। तो गाइस ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जो कंप्यूटर साइंस, जो हमारा जो स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आप हमें कोडिंग सिखाई जाती है। सी लैंग्वेज जो आप सबने सीखी होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी अदर ब्रांचेस वाले हैं वो सब फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, वो सब सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हमें कोई भी कोडिंग नहीं सिखाई जाती, ठीक है। हम लोग खुद से सीखते हैं कोडिंग। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो ठीक है, हम खुद जाकर कोडिंग सीखते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। कॉलेजेस में हमारे कोर सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर डिजाइन, लाइक ये सब्जेक्ट्स में कोडिंग नहीं होती। ये सब्जेक्ट में हमें साइंस बताई गई होती है। लाइक हम कोड जब लिखते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे क्या क्या फेजेस होते हैं डिफरेंट कोड के, तो ये सब पढ़ाया जाता है। हमें लिटरली कोडिंग नहीं करनी पड़ती हमें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ओके, सो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप दूसरे स्ट्रीम्स हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से, तो गाइज जैसे सीएस वाले लोग सीखते हैं तो ऐसे आप भी सीख सकते हैं। ओके, आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं जो जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था जो है वहां पर। ओके, सो गाइज मेरी क्लास में 17 स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर साइंस के थे। बाकी जो 90 टोटल स्ट्रेंथ थी क्लास की, तो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स नॉन सीएसई बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग ब्रांचेस, मैंने कुछ ब्रांच, एग्रीकल्चर, मैंने ब्रांचों के नाम भी नहीं सुने थे, आई थिंक वो ब्रांच के स्टूडेंट्स थे वहां पर जो है। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो बैच का जो टॉपर था, लाइक उसके ऑलमोस्ट 90% थे ट्रेनिंग में, वो एक नॉन सीएसई बैकग्राउंड से था, मैकेनिकल इंजीनियर था। जो सेकंड टॉपर था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ठीक है। थर्ड, फोर्थ मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक जो जितने भी हम सीएस वाले थे, लाइक हम टॉप 10 में भी नहीं थे, कोई नहीं था टॉप 10 में, ठीक है। और कुछ की तो आई थिंक बैक भी लगी थी, लाइक उनको रिपीट करा था कुछ सीएस वाले स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ये सीएस वाला तो मैंने जो आपका ये मिथ था वो दूर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो सीएस वाले बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मैकेनिकल और ये नॉन सीएसई बैकग्राउंड वाले परफॉर्म नहीं कर पाते वहां पर, ठीक है। तो गाइस मैंने कल शाम को उसको फोन किया, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या करा था जो तेरी ट्रेनिंग में इतने अच्छे मार्क्स आए और लाइक हम इतने अच्छे सीएस के होते हुए नहीं ला पाए हम इतने अच्छे मार्क्स। तो उसने मेरे को बताया, कल बहुत देर तक बात हुई मेरी उससे, उसने मेरे को बोला कि ऐसा था यार, जेई दिया था मैंने, गेट का एग्जाम दिया था, कैट दिया था, लाइक लिटरली एक सीरीज ऑफ फेलियर मैंने देखे थे, और ये मेरे पास एक लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब अपने आप को थोड़ा प्रूव करने का, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो लाइक मैंने इसमें जान लगा दी थी जब मेरे को पता था कि मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। मैंने उसी दिन से मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती थी, उसको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती थी। जब उसने इंटरव्यू दिया था जो है, उसने उसी दिन से पाइथन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया जो है।
उसने जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो एनपीटीक्यू पे जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, उसने वो स्टार्ट कर दे तभी से करना। लाइक हम तो खुशी मनाते हैं चलो हमारा ऑफर लेटर आ गया, हम मैसूर जाएंगे, बट लेकिन उसने इतना एंजॉय ना करके, तो उसने लाइक असाइनमेंट्स भी कर लिए थे, उसने पहले से ही सब कुछ पढ़ लिया था, जो अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, वहां जाकर बस उसको एक बार ब्रश अप करने थे चीजें जो है, ठीक है। तो उसको वहां जाकर कोई लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी क्वेश्चन होता था वो ऐसे बता देता था। तो लाइक कुछ भी प्रॉब्लम होती थी सब लोग उसी के पास जाते थे कि यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो मैं यही सोचता था कि लाइक ये कैसे इतना मतलब कैसे इतना कर लेता है, मतलब हम नहीं सोच पाते वो कैसे सोच लेता है। तो गाइस यही एक की थी जो है मैं बता रहा हूँ आपको। लाइक जो आपको पास अभी जो टाइम मिला हुआ है, आपको यही टाइम मिला हुआ है कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइक मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही एडवाइस देता हूँ, लाइक आप अपनी अभी से अपना असाइनमेंट्स करना स्टार्ट कर दो, अभी से पाइथन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोचोगे कि हमें एबीसीडी नहीं आती और हम वहां मैसूर कैंपस में जाकर वहीं से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको FA1 में, ठीक है। और FA1 में आपको उसमें पढ़ना भी होगा, क्वेश्चंस भी करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे वहां पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है इन केस, क्योंकि थोड़ा एग्जाम थोड़ा का लेवल लो हो जाता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जो है। बस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना तो वही क्लियर कर सकता है अच्छे नंबर से जिसको पहले से, जिसका अच्छा खासा बेस हो, मतलब जिसको पहले से चीजें पता हो, उसको वहां जाके सिर्फ ब्रशअप करना है। तो गाइस आपको ये बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ठीक है। आपको अभी ये इतना गैप मिल गया जो है, तो गाइस इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए। आप इस टाइम में अपनी जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप बस गूगल पे सर्च कर लो, आप कितने आप पाइथन कहाँ से सीख सकते हैं। W3 स्कूल्स है, इंटरनेट पे सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप पढ़ नहीं सकते, आपको बुक्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको जो है इंटरनेट से ही सब कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, प्रैक्टिस जो की है, मतलब आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, जितने ज्यादा आप कोड लिखोगे, पढ़ने से ज्यादा, कुछ मैंने बच्चे देखे हैं कि वो लिखते हैं, लिखना ठीक है, लाइक मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट लिखने के बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, आप अपने लैपटॉप पे खुद आप उसकी कोडिंग करके देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो लाइक प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। ओके, सो एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं जो नॉन सीएससी स्टूडेंट्स हैं। लाइक आपने सपोज करो आपने इस वीडियो को देखने के बाद या फिर आपने आज से स्टार्ट करा, ठीक है, आपने आज से पाइथन लैंग्वेज करना स्टार्ट करा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप इसके, ठीक है, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ये होता है, टपल का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। बट लेकिन जब आप कोडिंग करने जाएंगे ना गाइज, तो आपको आई थिंक मैं मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो लॉजिक होता है, लॉजिक डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैं मानता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है, बट लेकिन आप जितना आप सोचोगे, जितना आप उसमें, प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है, प्रोग्रामिंग का मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको कोड लिखना है, कोड लिखना बहुत इजी होता है उसमें, लेकिन लॉजिक बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, तो वो लॉजिक डेवलप करने के लिए उसमें टाइम लगता है, वो एकदम से नहीं आ जाता। लाइक आपने आज सीखा तो आपको 2-3 दिन में आप एकदम परफेक्टली करने लगे, वो एक्सपीरियंस से आपको लॉजिक बनाना आएगा। आपको धीरे धीरे आप स्टेप वाइज आप इम्प्रूव करेंगे, आप धीरे धीरे, मैं इस बात की श्योरिटी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है, और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे, और वो फिर आपके ऊपर है लाइक गाइस आप उसको कहाँ किस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो ये भी एडवाइस दूंगा कि अगर आपकी इन्फोसिस ट्रेनिंग खत्म हो जाए, ठीक है, तो आप उसके बाद भी कोडिंग मत छोड़ना, लिटरली मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब आप इन्फोसिस प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि लाइक ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली आपको एक कोडिंग वाले प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट पे बिठा दिया, या फिर आपको डायरेक्टली एक कोडिंग करने के लिए चीजें दे दी, ठीक है। तो कोडिंग इज लाइक बहुत कम होती है, जब आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको कोडिंग वाला काम इतना नहीं मिलेगा वहां पर जो है, ठीक है। तो कुछ लोग छोड़ देते हैं वहां पर जो कोडिंग, वहां पे फिर उसके बाद वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते जो है। अगर आपने सोच रखा है, आपने मन बना रखा है कि आपको आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आपको जाना है, आगे आपका फ्यूचर ही वही है, तो गाइज आप ना कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। आपको ये ऐसे नहीं है कि आप अगर इन्फोसिस ट्रेनिंग के लिए पढ़ रहे हैं या उसके लिए पढ़ रहे हैं, लाइक एज अ जेन्युइन एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप धीरे धीरे कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए, अपनी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर स्विच भी करेंगे 3-4 या 4 साल बाद, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1-2 साल में स्विच करके इतना अच्छा ग्रो कर लिया है, मतलब लिटरली मुझे भी खुद बिलीव नहीं होता, बट लेकिन इसी दम पर उन्होंने ग्रो करा, बूस्ट करा अपने जो पैकेज में, इतना अच्छे से वो इतना हाइक लेकर आए,
क्योंकि उनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर आप कोई से भी ब्रांच के हैं, अभी से आपको पता है इन्फीटीक्यू ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, आप असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अगर अटके तो आप उन सॉल्यूशन को भी रेफर कर सकते हैं। ओके, सो गाइस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते जाएंगे धीरे धीरे करके। सीएसई से हैं, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, ठीक है, इन्फोसिस ट्रेनिंग में मार्क्स उसी के आएंगे जो जितना वहां पर जाकर पढ़ेगा और जितना जो पहले से पढ़कर गया है। ठीक है, मार्क्स सिर्फ उसी के आते हैं जिसने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर रखी है, जिसको जितने ज्यादा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने आते हैं वही आएंगे। बस मैं आपको की बता रहा हूँ, पाइथन, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स 3 अपने पक्के कर लो। ठीक है, आपका जो जेनरिक ट्रेनिंग है बहुत आराम से निकल जाएगी। ठीक है, स्ट्रीम के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि स्ट्रीम तो वहीं जाकर मिलती है। ठीक है, बट स्ट्रीम एज कम्पेयर टू जेनरिक थोड़ा इजी होती है। जेनरिक का तो हमें सिलेबस तो हमें पता ही है, लाइक पाइथन, डीबीएमएस एंड डेटा स्ट्रक्चर। इन तीनों की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, कोई सी भी ब्रांच से हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप किसी भी टाइम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा। लाइक आप इस कोडिंग स्किल को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक कैसे आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।